हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जब हमारे शरीर के ऊपर बाहरी एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट या फिर मैकेनिकल चोट लगेगा जैसे कि हमें कहीं कट गया या फिर कहीं चोट लग गया, हम कहीं गिर गए या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में जब हमारे शरीर को किसी भी तरीके से नुकसान होने लगेगा तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है। इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया जो होता है लोकल एरिया में होती है। जहाँ पे चोट लगेगा, जहाँ से कोई वायरस इंटर करना स्टार्ट करेगा तो उसी एरिया में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी, तो जिससे हमको संकेत मिलेगा कि हमारे शरीर के ऊपर किसी तरह का हमला हो रहा है या फिर किसी तरीके का नुकसान होने वाला है। वायरल अटैक होगा, बैक्टीरियल अटैक होगा, फंगल अटैक होगा, या फिर कहीं से बाहर से चोट लगेगा, रेडिएशन का अटैक होगा, या फिर हमें कहीं ज़्यादा गर्मी लग जाएगी, ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर संकेत करेगा और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होगी। ये जो इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया है वो लोकल स्थान पर होगी, यानी कि जहाँ पे हमें चोट लगेगा, जहाँ पे हमें नुकसान पहुँचेगा उसी एरिया में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया कौन कौन से कंडीशन में हो सकती है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का कारण कौन कौन से हैं। इसमें पहला कारण है इन्फेक्टिव एजेंट। जब हमारे शरीर में इन्फेक्टिव एजेंट इंटर करने का प्रयास करता है और हमारे शरीर को संक्रमित करने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है। और हमारा शरीर बताता है कि इस लोकल एरिया से या फिर इस जगह से हमारे शरीर के अंदर में बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ इंटर हो रहा है या फिर हमारा उस एरिया में नुकसान हो रहा है। कौन कौन से इन्फेक्टिव एजेंट में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल, पैरासाइट। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी। तीसरा कंडीशन है फिजिकल एजेंट। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई हमला होगा, यानी कि बाहर से कोई चोट पहुंचेगा, ठंडा, जब हमारे शरीर को ज़्यादा ठंडा लग जाएगा, जब हमारे शरीर में गर्मी लग जाएगी, या फिर रेडिएशन का एक्सपोजर होगा, या फिर मैकेनिकल ट्रॉमा, या फिर हमें कोई चोट लगेगा, यानी कि जैसे कट गया, कहीं से कहीं गिर गए या फिर एक्सीडेंटल चोट लगेगा, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, वही उसी लोकल एरिया में होगी जहाँ से हमें कटेगा, जहाँ से हमारे शरीर के ऊपर चोट पहुँचेगा, वहीं पे इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी। चौथा कारण है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पॉइजन। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजनस के थ्रू जब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होगी। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि हमारा शरीर हमें कैसे बताया कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बाहरी एजेंट के थ्रू हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। तो उस कंडीशन में शरीर हमको संकेत देती है। वो संकेत कौन कौन से हैं, जिसको मेडिकल भाषा में साइन बोलते हैं। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या क्या है, तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन में सबसे पहला है रेडनेस, यानी कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ का जो स्किन है वो रेड हो जाएगा। दूसरा है स्वेलिंग। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उस एरिया में सूजन हो जाएगी। हीट, उस एरिया का तापमान यानी कि टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। चौथा है पेन, यानी कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा उस एरिया में दर्द होगा, यानी कि पेन होगा। पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा वो अंग जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है, तो जहाँ पे भी होगा वो अंग सही से काम नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेमेशन के जो साइन है उसको मेडिकल टर्म में रेडनेस को रबर, स्वेलिंग को ट्यूमर, हीट को कैलर, पेन को डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्सियोलेसिया बोलते हैं। ये जो साइन है ये कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन में जो साइन दिखते हैं वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब हमारे शरीर में किसी जगह पे चोट लगता है या फिर किसी जगह पे कट जाता है
तो उस एरिया में सबसे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि उस एरिया का जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड यानी कि खून पहुंचाने का काम करता है, तो वो सिकुड़ जाता है कुछ देर के लिए। इसकी वजह से उस एरिया का ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन छोटा चोट में 3 से 5 सेकंड के लिए होता है। बड़ा चोट होता है उसमें 5 मिनट के लिए हो सकता है। उसके बाद वैसो डायलेशन होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल सिकुड़ा हुआ था जगह खुल जाता है वो, इसकी वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया में ब्लड ज़्यादा पहुंचता है और ब्लड ज़्यादा पहुंचने की वजह से उस एरिया का जो कलर है रेड हो जाता है। उसके बाद ब्लड सप्लाई ज़्यादा आने की वजह से उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से जो आसपास के नर्व हैं, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र हैं, जो दर्द कराने के लिए अभी दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेन होता है, यानी कि दर्द होता है। दर्द की वजह से वो एरिया डिसफंक्शन यानी कि सही से काम नहीं कर पाता है। तो यही था इन्फ्लेमेशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।